नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने विवाह कर लिया है और जो विवाह अभी जिन्होंने नहीं किया है, जो विवाह करना चाह रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। आचार्य प्रशांत जी की गृहस्थ जीवन नामक पुस्तक से हमने लिया है 10वां अध्याय। तो इसको बिल्कुल ध्यान से सारे लोग जरूर सुने, चाहे वो विवाहित हों या विवाह करना चाह रहे हों या नहीं करना चाह रहे हों या अविवाहित हों, जो भी हों। ठीक है। विवाह के बाद पछतावा, विवाह के बाद पछतावा। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी नमस्कार, सत सत नमन। मेरे अब तक के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा आपका विवेक और आपका मार्गदर्शन पाना। मैं अमेरिका में एक बैंक में आईटी में काम करता हूँ और आपको कुछ 3 साल से सुन रहा हूँ। बड़ी मेहनत के बाद इस बार आ पाया हूँ, कोरोना और उसके बावजूद भी। मैंने आपको सुनने से पहले जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिनके खिलाफ आपने बहुत सावधान किया है और जीवन में बहुत ज़्यादा दुख झेला है। और उसमें से एक गलत संगत, एक गलत विवाह जो मैंने 2005 में किया था। जीवन में बिल्कुल जैसा आप कहते हैं, बेहोशी में एक संतान भी हुई मेरी। मैं अपनी बेटी को अब आत्मनिर्भर बनाने का पाठ सिखाता हूँ। गलत संगति की वजह से और गलत विवाह की वजह से जीवन में बहुत दुख है। घर में मेरा पत्नी के साथ क्लेश भी रहता है। काश यह निर्णय लेने से पहले मैंने आपको जीवन में सुना होता तो शायद मैंने इतना दुख नहीं झेला होता। लेकिन अब यह गलती तो हो ही गई है। मैं बहुत पछताता हूँ, लेकिन अब इन दुखों और इन बंधनों से आज़ाद होने का कोई साफ रास्ता मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। तो मैं अब इस जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ, जीवन मुक्त होना चाहता हूँ। तो यह जानना चाहता हूँ कि अब मैं क्या करूँ जिससे मैं अपने जीवन के दुख और बंधनों से छूट सकूँ और अब आज़ाद हो सकूँ। इसलिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, देखिए, हम कहते हैं वेदांत समझाता है कि बंधन को अगर त्यागना है तो उसको समझना पड़ेगा पहले। अब हम पहले तो बंधन बनाते हैं, हम फिर त्याग भी देते हैं ना, फिर वो पता है और खतरनाक बंधन हो जाता है। तो सुनिए ध्यान से सुनने जैसी बात है और इसको जीवन में ज़रूर उतारिएगा, नहीं तो फिर कहीं ऐसी ही स्थिति हमारे सामने भी होगी तो फिर रोना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से इसको ज़रूर जीवन में उतारना। देखिए, हम कहते हैं वेदांत समझाता है कि बंधन को अगर त्यागना है तो उसको समझना पड़ेगा। सारा जोर समझने पर होता है ना। आप वास्तव में बंधन से नहीं लड़ रहे होते हो। बंधन को लेकर आपकी जो नासमझी है, आप उससे लड़ रहे होते हैं। जो अपने बंधन को समझ गया वो उससे आज़ाद हो जाता है। आपकी संगति में, आपके परिवार में यदि कोई है जो आपको बंधन जैसे लगते हैं तो सबसे पहले तो यह मानना पड़ेगा कि आप उन्हें समझते नहीं हैं। क्योंकि यह नियम है कि जो अपने बंधन को समझ गया उसका बंधन अब बेअसर हो जाता है। बंधन आपको पकड़ के नहीं रख सकता अगर आपने उसको एकदम जान लिया है कि यह चीज क्या है, यह प्रकृति का कौन सा उपकरण है और किस तरह से गति करता है। अगर आपने समझ लिया तो आप उससे मुक्त हो जाते हो। आपने विवाह करा था तब आप एक अलग व्यक्ति थे ना। आपको अब लग रहा है कि बंधन था। आप अभी भी बहुत हद तक वही व्यक्ति हैं जिसने वो बंधन चुना था। हाँ, अब आप आंशिक रूप से जगने लगे हैं।
आपको समझ में आने लगा है कि कहीं पर कुछ चूक हुई है, लेकिन पूरे तरीके से आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पूरा समझना माने पूरी आज़ादी होता है। अगर पूरी तरह समझ रहे होते तो आज़ाद हो गए होते। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों की आप बात कर रहे हो, आपको उनको समझना होगा। आप जब उनको समझेंगे आप बदल जाएंगे। गौर से समझिए पहले, आप अभी कौन हैं जो नहीं समझते, ठीक? आप अगर समझने लगेंगे तो आप बदल जाएंगे। आप अभी कौन हैं जो आप नहीं समझते? आप नहीं समझते कि मैं कौन हूं, जो मैं नहीं समझता। जो मैं नहीं समझता, मैं वो हूं जो समझता नहीं। आप समझने लगेंगे तो आप बदल जाएंगे। आप अगर समझने लगेंगे तो आप बदल जाएंगे। जो व्यक्ति है सामने, जो आपकी परेशानी का कारण है, वो किसको परेशान कर रहा है? आपको, माने आप अभी हैं जो आप अभी हैं। अभी आप कौन हैं? जो नहीं समझते। तो वो किन को परेशान कर पा रहे हैं? जो नहीं समझता। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो नहीं समझता, उसको परेशान किया जा सकता है। जो नहीं समझता उसे परेशान किया जा सकता है। जो समझने लग गया वो व्यक्ति दूसरा हो जाएगा, उसे परेशान करना असंभव है। उसको परेशान करना संभव नहीं होगा। लेकिन आप दूसरे व्यक्ति हो जाएं, इसके लिए आपको शुरुआत जानने समझने से करनी होगी, और वो मुश्किल होगा, क्योंकि प्रकृति का कोई जोर रहा होगा ना, जिसके कारण आपने गठबंधन किया। वो जोर भी अभी है, वो जोर अभी भी है। नासमझी का एक जादू चला होगा, वो जादू अभी भी पूरी तरह से हटा नहीं है। उसको जैसे जैसे हटाते जाएंगे वैसे वैसे आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जिसको परेशान किया जा सके, जिसको तनाव दिया जा सके। ये तौलिया है जैसे, कोई चीज़ तौलिया, या फिर देखिए जैसे आचार्य जी कहते हैं तौलिया है या रुमाल है, ठीक है? ये रुमाल है, ठीक है? ये रुमाल है। मुझे इसे टांगना है। इसे टांगने के लिए या तो यह मौजूद होना चाहिए, कोई चीज मौजूद होना चाहिए कहीं पर, उसमें टांग दिया है ना, या यह मौजूद होना चाहिए कोई दूसरी जगह। इसे बहुत पसंद है टगना, इसी का नाम है टगना। इसका नाम ही है टगना। अब मैं टांगने की इसकी वृत्ति से लड़ाई करूं या समझ जाऊं, याद रखो इसकी किसकी वृत्ति किसकी है? इसकी है ना। इसे क्या है? टगना है। पर मैं समझ तो सकता हूं ना कि इसकी टगने की क्या है? वृत्ति है। इसे अगर अपने मुताबिक टगने के लिए कोई और जगह या उपकरण मिल जाए तो यह तो टंग ही जाएगी। तौलिया है ना, जो ये रुमाल है। और इसकी वृत्ति को बदलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यह दूसरा व्यक्ति है। इसका तो अपना आत्मनिर्णय होगा ना कि इसको बदलना है या नहीं बदलना है। तो मैं क्या करूं? इसको टगने से रोकने के लिए क्या करूं? इसकी वृत्ति यही है कि यह तो टगेगी ही। मैं क्या करूं? जल्दी बोलिए, मैं क्या करूं? यह आप हैं, ठीक है? जैसे कोई चीज, जैसे ये है ना, यह भी आप हैं। कोई दूसरी चीज, ये भी आप हैं, ये भी आप हैं। आप वो मत रहिए ना जो आप सदा से रहे हैं। आप हट जाइए, आप हट जाइए। माना ये चीज यहां पर टांगी जा रही है, ठीक है? जैसे माना ये चीज, माना यहां पर टांगी जा रही है, कहीं पर भी टांगी जा रही है, ठीक है? जैसे चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। माना इस चीज को मैं यहां पर टांग रहा हूं, ठीक है? और इस चीज को मैं यहां पर भी टांग सकता हूं। देखिए, इस चीज को मैं यहां पर भी टांग सकता हूं। अब आचार्य जी कहते हैं इसकी वृत्ति क्या है? इसकी वृत्ति तो है कि जहां पर भी आएगी टगेगी ही टगेगी, है ना? यहां पर आया यहां टगा, यहां पर आया यहां पर टगा, ये ठीक है? आचार्य जी कहते हैं ये आप हैं। ये क्या है? आप हैं। आप अगर ऐसे हैं तो ये क्या होगा? टगेगा ही टगेगा, है ना? अगर आपको इसको टांगने से हटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्वयं को
बदलना पड़ेगा, वहाँ से हटाना पड़ेगा। टंगने के लिए आप वहाँ पर टांगने के लिए मौजूद ही ना रहें। आप हट जाइए, आप उपलब्ध हैं टंगने के लिए, तो आप पर टगा जाता है। मैं शारीरिक रूप से उपलब्ध होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप घर छोड़ के भाग जाएं या कुछ और, क्योंकि आप पर टांगा भी शारीरिक रूप से तो जा नहीं रहा है, आप पर मानसिक रूप से टांगा जा रहा है ना। आप मानसिक रूप से अपने आप को उपलब्ध मत रखिए, कौन टांगेगा फिर आप पर? बोलिए, फिर कहां से टगेगा ये बताइए, जब आप होंगे ही नहीं वहां पर टांगने के लिए कोई। आप मानसिक रूप से मत रहिए, उपलब्ध मत होइए, लेकिन उसके लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और आप इसको आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप इससे अपना परिचय, अपनी पहचान जोड़े हुए हैं। जब तक इससे आपके प्रगतिगत रूमानी ख्वाब और यादें जुड़ी हुई हैं, तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे। यही वजह होती है कि बाप बेटे को नहीं समझ सकता, माँ बेटी को नहीं समझ पा रही, पति पत्नी को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि आपने पत्नी से शादी करी ही नहीं है, आपने एक रूमानी सपने से शादी करी होती है, सपने से शादी करी होती है। वास्तव में पत्नी बेचारे की कोई गलती नहीं है। वो सपना आपको मिलता है फिल्मों से और लोक संस्कृति से, वो सपना आपको मिल गया, उस सपने ने आपको प्रेम में डाल दिया। प्रेम में आप पहले ही पड़ गए, क्योंकि एक सपना आपको दे दिया है। 2005 में शादी हुई, 1995 में DDLJ एक फिल्म का नाम आई थी ना, उसने सबसे पहले आपको सपना दे रखा था, बहुत पहले से सपना है, पर सपने के लिए विषय नहीं था। तो हम फिर विषय खोजते हैं, और वो जो विषय है उस बेचारे की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो हमारा सपना पूरा करे। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास एक सपना है, वो सपना मुझे फिल्मों ने दिया है, सबको वहीं से आते हैं, और वो सपना मिल गया है कि ऐसी ज़िंदगी होगी, ऐसी लड़की होगी, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। वो सपना पहले से है, उस सपने में बस एक कमी है, सपना बिल्कुल पूरा है, लड़की कहीं नहीं है उसमें। तो फिर हम शादी करते हैं या कुछ भी प्रेम प्रसंग, अब वो जो लड़की या लड़का हम अपने जीवन में लेकर आए हैं, उसने कोई लिखित वादा तो कर नहीं रखा है कि मैं तुम्हारे सपने को हकीकत में बदल दूंगी या दूंगा। तो फिर जो भी हमारे साथी होते हैं, उनसे हमें निराशा होती है और फिर अनबन होती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके सपनों को पूरा तो नहीं कर सकता, वो सपने ही बड़े अजीब हैं, उन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता। और पहले तो सिर्फ वो वाली पिक्चर होती थी जो सिनेमा हॉल में देखी जाती थी, अब तो कई तरीके की होती हैं, और उन सब ने सपने आते हैं, उन सब से सपने आते हैं, अच्छा ऐसा होगा, अच्छा ऐसा होगा। वो एक जादू था जो चला था, उस जादू से बाहर आना है, उस व्यक्ति को साफ साफ समझना है। उस व्यक्ति को न समझने में हमारा बड़ा क्षुद्र स्वार्थ है, बड़ा घटिया स्वार्थ है, क्योंकि अगर उसको समझ गए तो सपने टूटते हैं। आप गौर से देखिएगा, जो भी पत्नियां अपने पतियों से निराश होती हैं या पति अपने पत्नियों से निराश होते हैं, वो कभी यह नहीं कहते कि मेरे सपने झूठे थे, वो कहते हैं मेरे सपने टूटे थे, टूट गए।
निराशा इस बात की होनी चाहिए थी कि सपना झूठा था, लेकिन मुझे आकर बताया जाता है कि निराशा इस बात की है कि सपना टूटा था, सपना टूटा है। सपना अगर टूटा था तो दोष किसका है? तोड़ने वाले का। वो नालायक है, उसने मेरा सपना तोड़ दिया। सपना अगर झूठा था तो दोष किसका है? बोलो। सपना अगर झूठा था तो दोष सपना लेने वाले का है। वो दोष हम लेना नहीं चाहते अपने ऊपर हम दोष लेना नहीं चाहते, तो हम बस इतना कह देते हैं, अरे मुझे तो बड़ी निराशा हुई, अरे देखो धोखा हो गया, धोखा हो गया। तुमसे कहा किसने था कि तुम पहले तो सपने बनाओ फिर जाकर किसी को उठा लाओ, और जिसको उठाते हो उसको भी कभी साफ साफ कोई नहीं बताता कि किन सपनों को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है उसको। इतनी भी ईमानदारी रख लें यदि हम कि विवाह से पहले सामने वाले को बता दें, देखो इस तरीके के अरमान हैं मेरे और इसलिए मैं तुमको घर ला रहा हूं, पलक झपकते सामने वाला गायब होगा। आप बस बता दीजिए कि आपके किस किस तरीके के अरमान हैं, वो हम छुपा के रखते हैं। हमको पता होता है कि बता ही नहीं सकते, इतने जलील अरमान हैं, कैसे बता दें। वो अरमान हम सब खोलते हैं बाद में धीरे धीरे करके, और हम खोलते ही नहीं, हम पर भी खोले जाते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के भी वैसे ही बराबर के अरमान हैं। हम शादी के 20-40 साल बाद भी जो हमारा साथी होता है उसको बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि उसको जान गए तो मानना पड़ेगा कि यह एक व्यक्ति तो मेरे सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई नहीं बना है किसी दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए। किसी की जिंदगी इस मकसद के लिए थोड़ी ही होती है। तो कहने को तो कहा जा सकता है कि विवाह 40 साल पुराना है, 80 साल के दंपति होते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। पड़ोसी जानता होगा, आप अपने पति को नहीं जानते होंगे। दुर्योधन को पूरी दुनिया जानती थी कि कौन है ये। धृतराष्ट्र के लिए वो सुयोधन ही रहा, अंत तक सुयोधन रहा। बड़ा अच्छा छोटू बच्चा मेरा। पूरी दुनिया जानती थी दुर्योधन कैसा है, लेकिन धृतराष्ट्र के लिए वो हमेशा सुयोधन ही रहा। जिससे आप बहुत निकट देह का रिश्ता बन जाए, जिससे आपका बहुत निकट देह का रिश्ता बन जाए, उसको जानना असंभव हो जाता है, क्योंकि उसको जानने से चोट लगती है। जो आपके बहुत करीब के लोग होते हैं ना, आपने उस व्यक्ति से रिश्ता कभी बनाया ही नहीं है, उसकी एक छवि से रिश्ता बनाया होता है, जिस छवि का संबंध आपके अरमानों से हो, और अरमान आए हैं फिल्मों से। समझ में आ रही है बात? अभी भी शुरुआत करिए। वो व्यक्ति कौन है उसको तो जानिए, उसको जानिए तो सही, उसको जान जाइए, उसको जानिए। आप इससे मुक्त हो जाएंगे। आप इससे मुक्त हो जाएंगे। आप इसको जानिए तो सही, आप इससे मुक्त हो जाएंगे। बोध में ही मुक्ति है, लेकिन उसको जैसे जैसे आप जानते जाएंगे वैसे वैसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन बड़ी मूढ़ता में गुजारा है। आप कहेंगे यह मैंने क्या किया, और फिर आपका जो क्रोध है वो एक हद तक करुणा में भी बदल जाएगा। अभी आपके भीतर एक क्रोध भी है, करुणा फिर है। क्रोध भी है, करुणा फिर यही होगी कि मुझे ही नहीं धोखा हुआ, इस बेचारे को भी बराबर का धोखा हुआ है ना। मैं अपने अरमान पूरा करने के लिए अपने अरमान पूरा करने के लिए
दोनों के ही पूरे नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते पूरे। यह जो गठबंधन होते हैं यह होते ही बड़े गड़बड़ हैं। ताज्जुब तो यह है कि कुछ दिनों तक भी कैसे चल जाते हैं। लोग कहते हैं अरे देखिए बड़ा गड़बड़ जमाना आ गया, एक खतरनाक बात हो रही है। क्या? आजकल शादियों में क्लेश बहुत है। मैं सोचता हूँ बोल दूं कि ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि जिसके यहाँ क्लेश नहीं, यह तुमने कैसे कर लिया असंभव, क्योंकि यह तो हो ही नहीं सकता, यह तो हो ही नहीं सकता। यह क्या है? कृष्ण सुदामा की दोस्ती है। क्या है यह कृष्ण अर्जुन की संगति है। तुम एक व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर आए हो मूलतः अपनी शारीरिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। यह रिश्ता कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता ना। तुम एक विपरीत लिंगी को उठा लेकर आए हो। क्या कारण है? सेक्स, काम का कीड़ा और सिक्योरिटी, सुरक्षा। कैसे चल जाएगा यह रिश्ता? नियम है, नहीं चल सकता। यह बात आप जितनी जल्दी से जल्दी समझ लें उतनी जल्दी पत्नी को लेकर के जो आपको निराशा या आक्रोश है वो ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि धोखा आपको ही नहीं, धोखा दोनों को हुआ है। और धोखा न आपने उसको दिया है न उसने आपको दिया है, न उन्होंने आपको दिया है। धोखा आप दोनों को माया ने दिया है, जिसको मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ फिल्मों के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। भारत में 3.25 साल का होता नहीं बच्चा, उसको ये बिल्कुल समझ में आ जाता है कि जिंदगी का सिर्फ एक लक्ष्य है। कोई लड़की पकड़ लो, कोई लड़का पकड़ लो, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, वहाँ फिल्मी गीत बज रहा होता है। आप एयरपोर्ट में चले जाएं, वहाँ फिल्मी गीत बज रहा है। आप कुछ भी कर लो, मामला फिल्मी ही होता है। अभी चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, वहाँ पर जितने उम्मीदवार थे वे अपना प्रचार भी फिल्मी गीतों पर ही कर रहे थे। भारत में कुछ ऐसा है जो फिल्मी न हो, तो हमारी पूरी जिंदगी फिल्मी है। और फिल्मों ने हमें बताया है कि तुम इसलिए जी रहे हो ताकि तुम विपरीत लिंग का कोई पकड़ लो और उसके बाद अरमान पूरे करो। आप पैदा किस लिए हुए हो? शादी करने के लिए। आप क्यों पैदा हुए हो? बताओ ना। फिल्मों ने क्या सिखाया है तुम्हें? मैं बार बार फिल्मों की बात अनायास ही नहीं कर रहा, हमारे सपने वहीं से आ रहे हैं। आप गौर से देखिएगा, दुनिया में कोई देश उतना फिल्मी नहीं जितना हिंदुस्तान। यह बात आप इतनी दूर तक जा चुकी है कि चुनाव कौन जीतेगा यह भी फिल्मों पर निर्भर कर रहा है। राजनेता और राजनीतिक दल कोशिश कर के फिल्में बनवा रहे हैं, फिल्मों की फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है एक फिल्म अगर चल गई, निशाने पर लग गई, तो पूरे राष्ट्र का मूड यानी मनोदशा बदल देगी, एक तरफ को भेज देगी पूरे राष्ट्र को। फिल्में निर्धारित कर रही हैं कि आपका अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। समझ में आ रही है बात? तो सीधे सीधे देख लीजिए कि दोनों को धोखा हो गया। जैसे दो लोग हो, दोनों को ही खूब नशा कर, जैसे दो लोग हों, दोनों को ही खूब नशा कर दिया हो और नशे में दोनों एक दूसरे को पीट दिया, दोनों ने दूसरे को पीट दिया। अब जब थोड़ा होश आने लगा, थोड़ी थोड़ी उतर रही है, अभी पूरी नहीं उतरी, जब थोड़ा होश आने लगा तो क्या करें? एक दूसरे को और पीटें? या अब होश आ रहा है तो यह समझें कि यह तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे गुनाहगार हैं, हम तुम्हारे गुनाहगार हैं और तुम हमारे। हम दोनों का ही गुनाहगार कौन है? जिसने हम दोनों को ही नशा करा दिया। उसी को माया कहते हैं, उसी को अविद्या कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। उसको समझिए, उसको समझिए, उसको समझिए। उनका भी व्यवहार जिसके प्रति है
बस उसी के प्रति है। आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे ही नहीं जिनके साथ एक तरह का व्यवहार किया जा सके, तो उसका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। तो उनका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। टॉम एंड जेरी आता है तो उसमें कई बार कहता है ना कि वो जो बिल्ली है, वो बिल्ली जाती है तो दीवार के पीछे से उसे बस पूंछ दिख रही होती है, तो उसको लगता है कि चूहे की पूंछ है। पतली सी कुछ कर रखी होती है, उसको लगता है चूहे की पूंछ है, तो वह ऐसे हथौड़े उठाती है कि इसको तो पूंछ पर दे मारूं, और बस वो हथौड़े मारने ही वाली होती है। और उसमें एक कुत्ता भी होता है, वो बड़ा सा, तभी वो कुत्ता निकल आता है। वो चूहे की पूंछ नहीं थी, वो कुत्ते का कुछ मामला था। वो कुत्ता निकल आता है तो वो भग जाती है ना। तो बिल्ली भी पीटने को तैयार है किसको? बिल्ली भी पीटने को तैयार है किसको? चूहे को। बिल्ली को पता चल जाता है कि अब चूहा नहीं है, कुत्ता बन गया, तो बिल्ली आएगी पीटने। इतना तो टॉम जेरी वाले भी जानते हैं। समझ रहे हो बात? अब भाग जाएगी ना बिल्ली। समझ में आ रही है बात? तो आगे सुनिए ध्यान से। तो आत्म परिवर्तन के अलावा कोई तरीका नहीं है। तो आत्म परिवर्तन के अलावा कोई तरीका नहीं है, और आत्म परिवर्तन हिंसा की, बदला लेने की नियति से नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, धोखा दोनों को हुआ है। अगर वो यहाँ मौजूद होती तो लगभग ऐसी ही कहानी कुछ उनकी भी होती, या इससे कुछ अलग भी हो सकती थी, मैं जानता नहीं। पर उनकी भी कहानी में कुछ कहीं न कहीं यह भाव जरूर होता कि किस्मत ने दगा दिया है, गलत हुआ है मेरे साथ। यही कहा जाता, तुम वो इंसान हो ही नहीं जो 10 साल पहले थे। 10 साल पहले तुमने इंसान से शादी थोड़ी ही करी थी, हीरो से शादी की थी। इंसान से कौन शादी करता है? कितने बंदे ने आज तक किसी बंदी से शादी करी है? कभी नहीं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी बातें समझ में आ रही हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, गृहस्थ जीवन आप पढ़िए। इसमें बहुत सारे और भी अध्याय हैं जो आपकी आंखें खोलने में मदद करेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।